अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज की वीडियो थोड़ी सी हट के है। मैं बना रही हूँ एक लिस्ट। ये वो काम होते हैं यूजुअली जो मुझे करने होते हैं, ये लंच डिनर वगैरह के अलावा होते हैं। नॉर्मली तो आप देखते हैं खाना बन रहा है, ब्रेकफास्ट बन रहा है, कोई भी डिज़र्ट या लंच बॉक्स आइडियाज़ कुछ भी मैं आपसे शेयर कर रही थी। लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जो टाइम पे करनी भी ज़रूरी हैं, बट इतना वीडियो में देखने को नहीं मिलती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये ऑर्गेनिक वॉश ले लिया है और फ्रूट वेजिटेबल्स वॉश कर लूँगी। और अगर आपके पास ये नहीं होता तो आप विनेगर या बेकिंग सोडा या इवन सॉल्ट जो है ना, उससे बहुत अच्छी वॉशिंग हो जाती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप बहुत अच्छी तरह से उसे वॉश करें, क्योंकि सोडा ज़रा सा भी चीज़ों पे लगा रह जाए ना, तो वो फिर बहुत ज़्यादा स्टमक में गड़बड़ करता है। अच्छा जी, तो ये जो है मैंने टमाटोज़ वॉश कर लिए हैं। चेरी टमाटोज़ मैंने मंगवाए हुए थे और साथ में ब्लूबेरीज़ मंगवाई हुई थी। इनसे तो मुझे मतलब ज़रूरी काम था, लेकिन उसके अलावा ना ब्लूबेरीज़ के साथ मुझे प्लम्स भी वॉश करने हैं, क्योंकि प्लम्स को आए हुए तकरीबन अब हफ्ते से ज़्यादा, आई थिंक 1.5 हफ्ता हो रहा था। और अब ना इनकी स्किन ऐसे रिंकली सी हो रही थी, मुझे लग रहा था अब ये ख़राब हो जाने हैं, तो इनको भी मैं यूज़ कर लूँगी। कई डेज़ ऐसे आते हैं कि फैमिली का या इवन मेरा भी, फ्रूट जिसको इतना पसंद है, मेरा भी दिल नहीं करता ज़्यादा फ्रूट खाने का। तो अब ये कि कमिंग वीक में फ्रूट बहुत कम आएगा घर में, क्योंकि जो है उसको ही मुझे डिफरेंट वे में यूज़ करना पड़ रहा है। तो ये सारे काम होते हैं जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा टाइम किचन में चाहिए ही चाहिए होता है। तो इनको 3-3 4-4 मिनट के लिए मैं डिप करती हूँ ये वॉश वाले पानी में, और उसके बाद वॉश कर लेती हूँ इनको अच्छे से। और अगर पानी जो है वो थोड़ा सा भी गंदा होने लगे तो फिर उसको चेंज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वही सारे जो डस्ट और फर्टिलाइज़र और केमिकल्स वगैरह जो हैं वही उस पे से उतर जाते हैं। बाय द वे, मैंने ये आई हर्ब से मंगवाया हुआ, स्पॉन्सर्ड नहीं है। मुझे अगर याद रहा तो मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगी, तो आप भी मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान में भी डिलीवरी हो जाती है, इंडिया में भी, हर कंट्री में हो जाती है आई हर्ब की डिलीवरी। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं इनको थोड़ा सा ड्राई करूँगी। मैं इनको करने लगी हूँ सन ड्राई। आपने नाम सुना होगा सन ड्राइड टोमेटो, और बड़े मज़े के होते हैं। ये देखें, इसके ऊपर एक छोटा सा टोमेटो और भी बना हुआ है। बड़े मज़े के होते हैं। आप उसको पास्ता में डाल सकते हैं या आप पिज़्ज़ा वगैरह पे डाल सकते हैं। लेकिन सबसे मज़े की चीज़ लगती है कि ब्रेड के ऊपर आपने लगाई लबना और उसके ऊपर आपने चेरी टोमेटोज़ रखे, तो उनको आप खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। ये डिप किए होते हैं ऑयल में और गार्लिक में। मैंने बहुत ये टिकटॉक वगैरह पे देखा हुआ है, और मैंने सोचा कि ये ट्राई करते हैं कि चेरी टोमेटोज़ फटाफट से कट हो जाएंगे ऊपर प्लेट रखें तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रीज़न पता है क्या है? वो भी मुझे ये काम करके समझ में आया कि टोमेटोज़ एक साइज़ के होने चाहिए। तो जो इस तरह के छोटे छोटे से गोरे इस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं, फटाफट से छोटा सा शॉर्ट बना दिया, तो वो ये है कि बीच में ना वो इस तरह के टिप्स नहीं बताते हैं कि आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी सारे चेरी टोमेटोज़ में से एक साइज़ के ढूंढें। मैंने तो प्लेट रखी तो जो मोटे थे वो कटने लग गए, जो छोटे टमाटर थे ना वो गोल गोल घूमना शुरू हो गए। तो बहरहाल ये मैंने फिर हाथ से ही काटे हैं। 2 मिनट लगते हैं, फटाफट से हो जाता है। बट मुझे ये था कि हाँ, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है कि जल्दी से जनाब कट जाएँ। अच्छा, मेरा प्लान है इनको सन ड्राई करने का, तो अब लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, तो इस वजह से कोई फंगस वगैरह ना लग जाए। वैसे ये अवन में हो सकते हैं, और वो तकरीबन 2 घंटे लगते हैं या कई दफ़ा उससे भी कम लगते हैं, तो बड़े अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। जिस दिन ये एक्स्ट्रा टास्क कर रहे होते हैं ना, उस दिन तो बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन रिक्वायर्ड होते हैं और उनको बार बार वॉश करना पड़ता है ताकि सिंक ना भर जाए, और बहुत ही बर्तन, तो थकावट हो जाती है। अभी कहने को चेरी टमाटोज़ मैंने वॉश किया और उनको मैंने कट कर लिया, और अभी मैं अनार छीलने लगी हूँ। लेकिन यकीन करें, छोटे छोटे काम टाइम टेकिंग बहुत होते हैं। अब ये अनार मैंने 4-5 मंगवा के रखे हुए थे, और इनको भी मैंने निकालने थे इनके दाने, क्योंकि अगर मैं इनको ना इस तरह रेडी करके रखती तो फिर बच्चों ने खाने ही नहीं थे और बस पड़े रहने थे इस तरह से। तो ये भी एक टास्क ही बन जाता है कि आपने जो चीज़ें मंगवाई हैं उनको टाइम पे आप अपनी फैमिली को दे दें ताकि वो ख़राब ना हो जाए। अच्छा, ये जो चेरी टमाटोज़ है ना, इनकी मैं जो कट साइड है वो अप कर रही हूँ, और इनको मैं रखूँगी सनलाइट में, और देखते हैं कैसा रहता है। शाम होने वाली थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर तो इनको रख लेती हूँ, और उसके बाद तो अंदर ही लाने पड़ेंगे, क्योंकि बाहर तो ह्यूमिडिटी रात में ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी बड़ा प्यारा सा मौसम हो रहा था, आजकल वेदर चेंज हो रहा है तो ज़रा अच्छा लगता है बाहर आके भी। इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं, और मेरी कोशिश है कि 8 से 9 के दरमियान काम ख़त्म कर लूँ। और ये जो कंपोट मैं बनाने लगी हूँ ना, ये काफ़ी टाइम लेती हैं। ये मैंने डाली हैं ब्लूबेरीज़, और साथ में जो भी प्लम्स हैं मेरे पास वो भी मैं छोटे छोटे काट के डाल दूँगी, और साथ में मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो उसके बाद मैं इसको पकने दूँगी, और ये पक पक के ना थिक हो जाएगी, फ्रूट भी अच्छे से उसके अंदर जो है ना गल जाएगा, और बहुत मज़े की बन जाएंगी। बस तेज़ आग पे नहीं करनी। फ्रूट का ये होता है कि उसकी न्यूट्रिशन बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है अगर आप उसको इस तरह से हाई हीट पे पकाएंगे। तो
लेकिन क्या करें, जब कई दफ़ा तो कॉम्पोट्स वगैरह वैसे भी मज़े की लगती हैं, जैम शैम भी वही चीज़ होती हैं, बस मैं शुगर नहीं डाल रही। और कई दफ़ा ये होता है कि आपको फ्रूट को सेव करने के लिए उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ता है, तो ये मेरा सोल्यूशन होता है, कॉम्पोट बना लेती हूँ। तो बच्चे इसको योगर्ट पे डाल के खा लेते हैं और शहज़ाद और मैं इसको ओट्स पे डाल के खा लेते हैं। तो वो पकने के लिए मैंने रख दिया और उतने में अनार मैंने सारे कर लिए थे, तो मैंने बच्चों को बुलाया कि भई ये अनार ले लो, तो खुश हो गए। इनको बहुत पसंद है। आजकल मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है ना, तो एप्पल और सिनेमन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी वार्म सी फीलिंग देता है। तो मैं एप्पल का भी कंपोट बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने क्या बेवकूफ़ी की कि सबसे पहले मैंने एप्पल्स को स्लाइस कर लिया और अब मैं इनको पील करने खड़ी होगी, मुझे याद आया कि ओहो, ये तो सारे मैंने इनके छिलके उतारने थे। अगर इनको पहले से पील कर लेना तो वो ज़्यादा ईजी होता है कि पूरा एप्पल पकड़ा, उसको पील करना शुरू कर दिया, और इस पर मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया, क्योंकि एक तो पीलर से करने की आदत है तो छुरी से बहुत देर लगती है, लेकिन ये इतने छोटे छोटे ज़्यादा स्लाइस हैं कि इनको क्या ही मैं पीलर से करूँ, कैसे पकड़ूँ और कैसे पील करूँ। तो बहरहाल इनको मैंने पील किया और इनको मैंने छोटा छोटा चॉप किया। जो एप्पल्स हैं ना, वो पकने में बहुत टाइम लगता है। मुझे कभी कभी ऐसे फील होता है कि छोटा सा एक प्रेशर कुकर होना चाहिए जिसमें ऐसी चीज़ें जल्दी से कुक कर लें। अच्छा, इसमें मैंने ना पानी डाला है और थोड़ा सा लेमन जूस डाला है ताकि ये ब्राउन डार्क कलर के ना हो जाए। एप्पल्स का होता है ना, फ़ौरन जल्दी से ब्राउन होने लग जाते हैं। ब्लूबेरी कॉम्पोट भी तैयार हो गया है। ये जब थिक हो जाता है ना, तो आपने फिर चूल्हा बंद कर देना है। ये देखें काफ़ी थिक सा हो गया है, और पकने के बाद भी थोड़ा और मतलब ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें शुगर तो मैंने डाली नहीं, अभी खट्टा खट्टा है। ब्लूबेरीज़ ना पक के खट्टी हो जाती हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसके अंदर हनी डालूंगी। बाकी एप्पल्स को भी मैं चेक करती रहूँगी, पानी डालने की ज़रूरत पड़ी तो और डाल दूँगी, क्योंकि वो गलने में ज़रा टाइम लेते हैं। तो अब मैं आ गई थी गोभी को साफ़ करके स्टोर करने के चक्कर में। गोभी को क्या स्टोर करना है, आप गोभी लाएँ और पका लें। लेकिन क्या हुआ कि पिछले 2 दिनों से ना था वीकेंड, मैंने वीकेंड से पहले सब्ज़ी मंगवाई थी और वीकेंड आ गया, तो वीकेंड पे तो हम कहीं ना कहीं बाहर निकले रहते हैं, तो ये पड़ी रही। तो अब ये 2 दिन पड़ी हुई है ना, तो ऊपर से ये होनी शुरू हो गई ब्राउन। तो मुझे अब होगी टेंशन। मैंने कहा भाई ये तो ख़राब हो जाएगी, तो इसको मैं ना स्टोर कर लेती हूँ। और मज़े की बात ये कि गोभी मैं ईज़िली पका भी सकती थी, सालन बना लेती, काम ख़त्म। लेकिन मैंने चिकन निकाल के रखा हुआ था डीफ्रॉस्ट होने के लिए, तो मैंने कहा चलो चिकन को तो अब दोबारा फ्रीज़ बिल्कुल नहीं करना, वो हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है। तो ये है कि मैं गोभी को फिर ये कर सकती हूँ कि मैं इसको फ्रीज़ कर लूँ, और जब मैंने पकाना होगा, अब देखेंगे इसका सालन कैसा बनता है फ्रोज़न गोभी का। या फिर इसके कोई पराठे वगैरह बना लूँगी, या फिर कॉलीफ्लावर राइस होते हैं ना, वो बड़े मज़े के बन जाते हैं, तो बड़ा कुछ इससे बन सकता है। आई थिंक रमज़ान के दिनों में मैंने ना बेटी क्रॉकर के केक मिक्स ला के रखे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कब, लेकिन ऑब्वियसली मैं तो सारे केक्स घर पे बनाती हूँ, तो क्या सोच के मैं लाई हूँ कि आई हैव नो आइडिया। तो वो भी मैंने निकाल के रखा हुआ था, और 2-3 दिनों से वो बॉक्सेस सामने मेरी आंखों के नज़र आ रहे थे कि मैं इनको बेक कर लूँ। तो वो फिर मैंने कहा आज उसको भी लिखते हैं। ये लिस्ट में मुझे लिखना भूल गई मैं, तो इसलिए मैंने वीडियो में भी नहीं दिखाया। तो बहरहाल ये केक मैंने बना लिया था। इसमें क्या होता है, आपने ऑयल डालना होता है, वाटर डालना होता है, साथ में एग्स डालने होते हैं, बाकी केक मिक्स रेडी होता है, तो आप इसको बेक कर लेते हैं। तो मैंने जो सबसे बड़ा मेरा बेकिंग पैन है ना, टिन है, वो मैंने निकाला और उसमें मैंने ये बेक किया, और बाद में मैं दुआएं कर रही थी कि इसमें से सारा का सारा केक बाहर ही ना आ जाए, लेकिन शुक्र है अच्छे से बेक हो गया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy कर लो. Happy birthday dear me and Vishu. Happy birthday to you. Yay! What the candle? केक नीचे से थोड़ा सा ब्राउन हो गया था, क्योंकि वो अंदर से अभी तक भी कच्चा था और मैं उसे बेक किए जा रही थी, तो फिर जो टेम्परेचर उन्होंने मेंशन किया हुआ था मैंने उससे कम किया, तब जाके ये अंदर से भी बेक हुआ। बहरहाल तो उसके बाद मैं आ गई हूँ नेक्स्ट टास्क पे, जो कि है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। तो उसके लिए मैं जिंजर पील कर गार्लिक और जिंजर दोनों पील करूँगी। फ़िलहाल गार्लिक, असल में ना ये पैकेट बने हुए भी मिलते हैं छिले हुए, लेकिन मैं खुद लेके आती हूँ, छील लेती हूँ। मैं कहती हूँ चलो एक दफ़ा बना के फ्रीज़ करना ना, तो वो फ्रेश चीज़ का बना के फ्रीज़ करूँ तो 2 मिनट लगते हैं, कर लूँ। फाइनली ऐसे लग रहा है कि काम अब निमट रहे हैं। एप्पल कंपोट रेडी हो गया ना, तो मुझे तसल्ली हो गई। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी है वो ड्राई कर दूंगी, एप्पल गल चुके हैं, फिर चूल्हा इसका ना पानी ड्राई करने के बाद बंद कर दूंगी। और इसको जिंजर को भी जल्दी जल्दी पील कर लूँगी। क्वांटिटी इन दोनों की मैं ऑलमोस्ट सेम लेती हूँ। और पहले मैं क्या करती थी कि गार्लिक को की मैं अलग पेस्ट बनाती थी, जिंजर की अलग पेस्ट बनाती थी, और फिर जिस रेसिपी में भी जो भी डालना हो ना, तो मैं वही सिर्फ निकाल के डालती थी। तो अब मैं ये करती हूँ कि कई रेसिपीज़ में सिर्फ गार्लिक चाहिए
होता है तो मैंने अलहदा से फ्रेश वाला भी रखा होता है, तो जितना सा चाहिए उतना सा छील लिया उसी वक्त और उसको यूज़ कर लिया। अदरवाइज़ ज़्यादातर रेसिपीज़ में जिंजर गार्लिक पेस्ट दोनों चीज़ों का मतलब डलता है, तो इसलिए मैं तब ये फिर क्यूब्स यूज़ कर लेती हूँ। गार्लिक को भी मैं छोटे छोटे से पीसेस बना लूँगी क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं, तो ब्लेंडर जो है वो इजीली चल जाए। ब्लेंडर्स वैसे ख़राब नहीं होते, लेकिन मैंने देखा टाइम के साथ साथ ना उनकी आवाज़ ऊंची से ऊंची होती चली जाती है जब उनमें मोटी मोटी चीज़ें डाल के, स्पेशली बर्फ़ डाल के अगर आप करते हैं ना। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जिंजर और गार्लिक दोनों, और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। पहले जब मैं जिंजर की अलग पेस्ट बनाती थी मैंने नमक भी डाल के देखा, लेमन जूस भी, ऑयल भी, और जो भी आप डाल के देख लें, तो उसमें हल्दी भी कई लोग कहते हैं, सब कुछ डाल के देख लें, लेकिन वो ग्रीन के ग्रीन हो जाते थे। अब क्या है कि जब से मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट इकट्ठे बना लेती हूँ ना, तो बड़ी बचत हो जाती है। तो ये मेरे पास बहुत सालों से सऊदी अरब से मैंने ये ली हुई है क्यूब, जो क्यूब्स ट्रे है ना, और ये छोटी छोटी सी होती हैं, ये 1 टीस्पून के बराबर है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ और जो बच जाएगा ना जिंजर गार्लिक, उसको मैं फ्रिज में रख लूँगी और नेक्स्ट डे फिर मैं इनको निकाल लूँगी और इनकी जगह बाकी का भी पेस्ट बना लूँगी। तो ये देखें, ऐसे प्लस्तर करने का ना बड़ा ही मज़ा आता है कुछ चीज़ें होती हैं किचन में बड़ा आपको मज़ा देती हैं, ये उन्हीं में से एक है। वैसे ये बात है कि इसका जितना ऊपर से एक्स्ट्रा जिंजर गार्लिक उतार लेते हैं ना, फिर क्यूब्स बड़ी नीट बनती हैं और उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर ना चिपकती नहीं है एक दूसरे के साथ, प्रॉपर क्यूब्स होती हैं और उनको आप फटाफट फ्रीज़ कर लेते हैं। ये जो रिमेनिंग है जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। इसको तो मैं कवर कर दूंगी लिड से, लेकिन जो ट्रे है ना, आइस क्यूब ट्रे, वो मैं ऐसे ही फ्रीज़र में रख दूंगी। तो कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि इस तरह फ्रीज़र में स्मेल नहीं आती, तो ज़्यादा देर रखेंगे तो आएगी, लेकिन मेरा फ्रीज़र जो है ना वो इतनी जल्दी फ्रीज़ कर देता है कि मैंने ना ओवर द ईयर्स ये चीज़ देखी है कि इसको अगर फ्रीज़र में मैंने अनकवर्ड रख दिया ना, तो सुबह तक तो कोई नहीं जिंजर गार्लिक की स्मेल आती। हाँ, 3-4 दिन पड़ा रहेगा अगर फ्रीज़र में भी, तो इसकी फिर आने लग जाएगी। तो डिपेंड करता है, अगर आपके एरिया में लाइट जाती है तो फिर तो इसका ओपनली फ्रीज़ ना करें, किसी शॉपर में डाल दें आइस क्यूब ट्रे को, तो फ्रीज़ हो जाए। अच्छा जी, ये मैंने जो गोभी है ना, इसको भी मैंने डाल दिया है इसमें ज़िपलॉक बैग्स में, और गोभी को मैंने काफ़ी देर रखा हुआ था क्योंकि इसको ड्रेन होने में ज़्यादा टाइम लगता है। फ्लोरेट्स होते हैं तो उनके अंदर पानी ड्रॉपलेट्स ट्रैप हुए होते हैं, टाइम लगता है इसको। तो खैर, इसको भी मैंने अब रख देना फ्रिज। पहले मैं सोची थी कि इनका ना चॉप करके या ग्राइंड करके इनको मैं रख लूँ, तो फिर मैंने कहा नहीं, अभी ऐसे ही ठीक है, बस बहुत हो गई है ये तो ठंडा हो गया, तो इसमें मैं हनी डाल रही हूँ। अगर आपने हनी नहीं यूज़ करनी ना, चीनी डालनी है, तो फिर जिस वक्त आप ब्लूबेरीज़ को पका रहे होंगे या कोई भी फ्रूट आप पका रहे होंगे ना, उसके साथ ही पानी डालेंगे और चीनी भी उसी वक्त ही डाल दें, क्योंकि पकी हुई चीनी जो है ना वो अच्छा टेस्ट देगी। इसके अंदर अगर आप ऊपर से चीनी डाल के रख देंगे तो उसका बिल्कुल भी फिर फ्लेवर अच्छा नहीं आता। चीनी बस 2-3 चीज़ों पर अच्छी लगती है, जैसे दही में आपने चीनी मिक्स कर लिया या किसी शरबत में डाल लिया, लेकिन इस तरह की पकी हुई चीज़ों के साथ कच्ची चीनी अच्छी नहीं लगती। तो ये जो एप्पल कॉम्पोट है, ये तो बिल्कुल अभी गरम गरम है, इसको टाइम नहीं मिला अभी ठंडा होने का, लेकिन इसके अंदर मैं मिक्सिंग कर दूंगी। मैंने डाल दिया सिनेमन पाउडर और हनी डाल दिया है, तो बस उसके बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और ये गिर गया यूजुअली ये होता है ना कि हनी को ज़रा ही आप गर्म करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो इस वजह से मैं अवॉइड कर रही थी, लेकिन अब बस काफ़ी टाइम हो गया था ना, तो खैर इसको तो मैंने खा लिया है मज़े का बना हुआ है, और बस इसको भी मैं रख दूंगी ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। इस कॉम्पोट को आप योगर्ट में मिक्स करके खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। उसके अलावा आप इसको किसी भी तरह की कोई पैटीज़ बनाने, उसकी फिलिंग के तौर पे कोई भी मीठे की फिलिंग आप कर सकते हैं, या फिर आप इसको ब्रेड पे लगाएं और जैम की तरह खा लें, तो फ्रूट वेस्ट भी नहीं होता। और मज़े की बात, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए ना, तो आप इसको जिपलॉक बैग में या कोई भी कंटेनर में ना आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखें मैं क्या हरकतें कर रही हूँ आइस क्यूब ट्रे मैंने खाली करनी थी क्योंकि अब उसका सीज़न ख़त्म हो चुका है, तो हमने यूज़ तो करनी नहीं, तो मैंने सोचा इसने स्पेस ली हुई है फ्रीज़र में, तो इसको भी निकाल के अच्छे से वॉश कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है सारे काम हो गए थे, बस एक काम रह गया था कि टोस्टेड आमंड्स भी मैंने बनाने थे, तो लेकिन अब वो उसका मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने सोचा कि ज़रूरी काम नहीं है, ज़रूरी वो थे कि जो प्लम्स वगैरह ख़राब हो रहे थे उनको यूज़ कर लूँ, बेरीज़ वगैरह यूज़ कर लूँ, और साथ में स्पेशली गोभी, टमाटोज़, इस तरह के सारे काम, जिंजर गार्लिक पेस्ट वो फिर रोज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर सारे काम हो गए थे, टोस्टेड आमंड्स नहीं हुआ। और एक मैं लिस्ट में चीज़ लिखना भूल गई, मुझे ओट्स का आटा बनाना था, तो उसको भी जस्ट ब्लेंड ही करना था, पर वो भी एक टास्क है, तो चले इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो सारा कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इनको मैंने अभी रख दिया, रूम टेम्परेचर पे पड़े रहे, उसके बाद फ्रिज में रख दूंगी, तो इंशाल्लाह ये हम खा लेंगे। तो ये देखें जी, किचन सारा मैंने साफ़ कर दिया, और बर्तन देखा आपने कितने हैं। चलिए, ये तो लंच बॉक्स वगैरह ना, उसके अलावा ज़्यादातर बर्तन वही थे। बाकी ये जो कपड़े धुले हुए थे, शहजाद कहते थे कि ये मैं डाल दूंगा, तो बस इसलिए अब बाहर आ जाओ किचन से तो मैं बाहर आ गई किचन से, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।